अस्सलामु अलैकुम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपका क्वांटम सर श्योर शॉर्ट सीरीज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट काइनेमेटिक्स के साथ आपके साथ हाजिर। डियर स्टूडेंट्स, अननेसेसरी इंट्रोडक्शन, हॉल चाल और खर पाठ को छोड़कर मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। और ऑब्वियसली बात है, हमारा ये जो सेशन होगा ये वेल टारगेटेड होगा आपके जेके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिएगा आपको क्या पूछा जाता है। आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। कभी पूछी जाती है कि कैलकुलस मेथड से इनको डिराइव कर लो, कभी पूछे जाते हैं कि आप इनको ग्राफिकली डिराइव कर लो। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कैलकुलस मेथड से, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशंस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। ये 3 इक्वेशंस वैलिड तब है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, यानी इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं दीज आर द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं इनको डिराइव करूंगा। डेरिवेशन से पहले एक कॉमन डायग्राम, जो तीनों में हमें इसमें भी जरूरत है, इसमें भी जरूरत है और इसमें भी जरूरत है, हम एक कॉमन डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा ना, मैं मानता हूं पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, इधर चलता है। इनिशियली मीन्स टी इज इक्वल 0 पर पार्टिकल यहां था, टी इज इक्वल 0 पर पार्टिकल था एक्स इज इक्वल x1 पर। एक्स इज इक्वल x1 पे पहले पार्टिकल टी इज इक्वल 0 पे था, और कुछ देर बाद टाइम टी इज इक्वल टी, किसी भी टाइम पर ये यहां पे आया एक्स इज इक्वल x2 पर। ठीक, अब जरा देखिए आराम के साथ, मैं मानूंगा कि t इज इक्वल 0 पर मीन इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, और किसी भी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो v थी। v कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। और वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल 0, दैट इज डिनोटेड बाय u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और पार्टिकल जो ही यहां से यहां तक जा रहा है, इस दौरान इस मोशन में, जो ये मोशन इधर दिखा रहा है, इस मोशन में एक्सेलरेशन जो a है वो कांस्टेंट है। ये डायग्राम आपने बनाई। फिर डायग्राम के बाद सबसे पहली डेरिवेशन जो है, सबसे पहली डेरिवेशन दैट इज इक्वल v इज इक्वल u प्लस at आपको डेराइव करना है। देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन होता है बराबर dv अपॉन dt। ठीक, तो यहां से क्या करोगे आप यहां से dv का वैल्यू लाओगे, dv इज इक्वल a dt। ठीक, अब क्या करोगे? अब इसको इंटीग्रेट करोगे, dv इक्वल a dt इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक? देखो यहां लिमिट्स टाइम के देने हैं। टाइम कहां से चेंज हुआ? 0 से t तक, टाइम 0 से t तक टाइम चेंज हुआ। तो यहां वेलोसिटी के लिमिट्स देने थे। जब टाइम t इज इक्वल 0 था तब वेलोसिटी कितना था? वो था u। ये चेंज हुआ u से लेकर v तक। v वेलोसिटी तब है जब टाइम t था, v वेलोसिटी तब है जब टाइम t है। अब देखिए इसके बाद देखिए आप, इंप्लाइज dv की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली v होगी। अब लिमिट्स देने हैं, u एंड यहां v, लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो a बाहर जाएगा, dt की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली t आएगी, लिमिट्स फ्रॉम 0 से t तक। अब पहले अपर लिमिट देना होता है तो आएगा v, फिर माइनस लिखना होता है, फिर लोअर लिमिट वो कितना आएगा u इज इक्वल a। यहां अपर लिमिट दैट इज t माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, वो आएगा v माइनस u इक्वल a t, या v इक्वल u इधर जाएगा माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज u प्लस a t। तो v इज इक्वल u प्लस a t आपको अपने डिराइव की है। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिराइव हुई है। अब अगर आपको इक्वेशन नंबर सेकंड वो पूछेगा तब भी आप डायग्राम यही बनाओगे। इक्वेशन सेकंड देखिए कैसे डिराइव हो जाएगी। हम क्या करेंगे? हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल dx अपॉन dt। तो यहां dx का वैल्यू डालो,
dx आएगा बराबर v dt। अब करो इंटीग्रेट, dx v dt, अब इंटीग्रेट करो। x कहां से कहां चेंज हुआ? x हुआ चेंज फ्रॉम x1 से x2, यहां dt, तो टाइम कहां से कहां तक चेंज हुआ? टाइम चेंज हुआ 0 से t तक। अब देखिएगा dx की इंटीग्रेशन दैट इज x, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2 इक्वल टू v का वैल्यू डालो, v खुद बराबर है ना u प्लस ए टी, अभी आपने लिखा था पहली इक्वेशन से। बोर्ड में जब ये स्टेप आप लिखोगे आप एहतियातन इनको लिखोगे सिंस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहां से आपको v का वैल्यू आया u प्लस ए टी। अब यहां dt साथ अपना 0 से t तक। देखिए आप इसके बाद अपर लिमिट दैट इज x2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज x1 इक्वल, देखो यहां पे इंटीग्रल अलग अलग, u फिर dt प्लस at dt, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, u dt और at dt। ठीक, अब लिमिट्स यहां से 0 से t तक, यहां भी 0 से t तक। ठीक, देखो x2 हो गया फाइनल पोजीशन, x1 हो गया इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू u बाहर, dt की इंटीग्रेशन आएगी t, अब अपर लिमिट आएगा t माइनस 0 दैट इज t प्लस a एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, t का पावर 1 है, हमें पता है x रेज पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। यहां आएगा t रेज पावर 1 का आएगा t रेज पावर 1 प्लस 1 इज 2 बाई 2। ठीक, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1 बाई 2, थोड़ा रीअरेंज करके फिर a t स्क्वायर, यह आपकी डेरिवेशन कंप्लीट होगी इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। अब इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए आपकी इक्वेशन है, आप यहां से इसकी शुरुआत करोगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv अपॉन dx। देखिए एक्सेलरेशन के लिए दो फॉर्मूले हैं, या तो कभी आप यूज करते a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, या कभी यूज करते a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होगा, और ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया होगा। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन वैलिड है, तो मैंने यहां पे इक्वेशन जो यूज की है, मैंने जो इक्वेशन यहां पे यूज की है वो की है a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। अब देखिए इसके बाद बहुत सिंपल है, इसका मतलब है जो मेरा v dv आएगा, v dv वो आएगा a dx के बराबर। अब करो इंटीग्रेट इसको, v dv a dx, इसको भी इंटीग्रेट करो। देखो यहां dx है, मीन x के लिमिट देने, कहां से कहां स्टार्ट हुआ, x1 से x2 तक। यहां dv वेलोसिटी कहां से चेंज हुई, u से v तक। इसके बाद जरा देखिएगा v dv की इंटीग्रेशन आएगी v स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2 डिवाइड बाई 2। अब लिमिट्स कहां से कहां देने हैं, u से v तक, u से v तक। ठीक है, इक्वल a मेरा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, dx की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली x आएगी फ्रॉम x1 टू x2। अब देखिएगा यहां पे 1 बाई 2 बाहर, बिकॉज लिमिट्स मुझे v को देने हैं। अपर लिमिट आएगा v स्क्वायर, लोअर लिमिट आएगा u स्क्वायर। v का वैल्यू पहले v डालेंगे, v का वैल्यू फिर u डालेंगे, वो बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a। यहां आएगा अपर लिमिट x2 माइनस x1, वो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, यहां 2 भी है, 2 यहां मल्टीप्लाई आएगा ट्वाइस फिर a। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज s। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल ट्वाइस as, हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होगी। तो हमने तीनों इक्वेशंस को डिराइव किया बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, यानी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक, नाउ लिसन,
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। अब हमें यही इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है मगर ग्राफिकली। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले v इज इक्वल यू प्लस ए टी को डिराइव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को डिराइव करेंगे। देखिएगा मैं कैसे इसकी शुरुआत करूंगा। इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कौन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे मानूंगा मैं मानूंगा जब t 0 था उस वक्त वेलोसिटी थी u, और जब t का वैल्यू t आया, जब t का वैल्यू t आया उस वक्त वेलोसिटी का वैल्यू जो है v का वैल्यू वहां v है। v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड u इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल 0। ठीक, अब जरा देखिए आराम के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसने एंगल बनाया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा। ठीक, अब जरा देखिएगा यहां से यहां तक कितना आएगा, फिर यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक v आता है, यहां से यहां तक u आता है, तो यहां से यहां तक आएगा v माइनस u। अब देखिए आप टेन ऑफ थीटा का वैल्यू, जो टेन ऑफ थीटा है वह है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है, बेस t है। व्हाट इज टेन ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ए इज इक्वल v माइनस यू बाई टी। तो यहां पे v माइनस यू आएगा बराबर a मल्टीप्लाई बाई टी, आएगा v इक्वल u प्लस ए टी। हमारी इक्वेशन पहली डिराइवेशन कंप्लीट। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन अगेन ग्राफिकली हमें प्रूव करनी है। हम अगेन बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिएगा मैं तीनों इक्वेशंस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही डिराइव करूंगा। हमारे पास अगेन ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, t इज इक्वल 0 पर वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है। ठीक, देखिए यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक u है, t इज इक्वल 0 से t इज इक्वल t तक, यहां से यहां तक t है। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आएगा वो डिस्प्लेसमेंट देता है, यानी जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट को मैं डिनोट करूंगा एस के साथ, इसको मैं डिनोट करूंगा एस के साथ, इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है बराबर 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड एक तो ये है और ये है, ये ट्रेपीजियम जो है
इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है, और ये डिस्टेंस जो है ये इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड v है, दूसरा पैरेलल साइड u है, तो आएगा v प्लस u into perpendicular distance between two parallel sides, that's t, that is t, then s is equal to 1/2 of v खुद बराबर होता है u प्लस ए टी प्लस ऑलरेडी वहां u है मल्टीप्लाई बाई टी, s इक्वल टू 1/2 u प्लस u होता है 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी, s इक्वल टू 1/2 ऑफ, अब 2u को मैं t के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए टी को मल्टीप्लाई t के साथ करूंगा, वो आएगा ट्वाइस यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब s इक्वल टू 1/2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसका कट हो जाएगा, वो आएगा u इंटू टी प्लस, यहां इसके साथ रहेगा 1/2 और आएगा a टी स्क्वायर। तो हमारी दूसरी इक्वेशन भी डिराइव हुई बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 हम कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से। इक्वेशन नंबर 3 के लिए मैं सेम ग्राफ, यही ग्राफ बनाऊंगा और बिल्कुल इसी लाइन से स्टार्ट करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिएगा s इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिल्कुल ही 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स दैट्स v प्लस u इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स दैट्स t। अब यहां पर आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद देखो ना, ये स्टेप जब आपने दिया था उसके बाद आपने v का वैल्यू यूज किया था u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन की यूज की थी, उसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लाई किया और आप रिजल्ट पे आए। देखिए यहां पे क्या करोगे आप, यहां पर इस स्टेप पे जो ही आप आए, यानी किस स्टेप पे, आप इस स्टेप पे आए, s इज इक्वल 1/2 फिर v प्लस u इंटू टी। देखो आप क्या करोगे, अगेन आप फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करोगे जैसे पहले किया था, लेकिन कुछ डिफरेंट अंदाज में। आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू टी। तो आप t का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके लाओगे, t का वैल्यू आएगा v माइनस यू बाई ए, तो हमें इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू 1/2 फिर आएगा v प्लस यू। अब t का वैल्यू लाओ, दैट्स v माइनस यू अपॉन ए। देखिए आप 2 को a के साथ मल्टीप्लाई आएगा 2a और सीधे मल्टीप्लाई s के साथ वो आएगा ट्वाइस as। रखो ये RHS की साइड में, आप LHS में भी रख सकते हैं, ठीक। फिर क्या बचा, फिर बचा यहां v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू। मुझे उम्मीद है आपका 7th 8th मैथ पास होगा, आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल ट्वाइस ए एस, डेरिवेशन फिनिश्ड। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया बाय कैलकुलस मेथड क्वेश्चन फर्स्ट में और क्वेश्चन सेकंड में बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द assumptions ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सी, जो हम 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसमें जो हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, रेंज के लिए निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए निकालते हैं, वो फॉर्मूले वैलिड है तब जब हम कुछ चीज़ों को ऑलरेडी एज्यूम करते हैं। जो एजम्पशंस हम लेते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन को डिराइव करने में, वो एजम्पशंस आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। पहली एजम्पशन देखिएगा, जो अर्थ की शेप है, अर्थ की शेप जो है वो ऑब्वियसली वो कर्व्ड है, लेकिन हम मान के चलते हैं, हम देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल, बैट्समैन ने हिट की बॉल को और जो बॉल गई सीधे 6 चला गया, कितना दूर चला गया, क्या हम वो इतना दूर चला गया कि हम अर्थ के कर्वेचर को महसूस कर सकते हैं? नो। हम जो ही यहाँ नजर डालते हैं हमें थ्रू आउट जो अर्थ है वो फ्लैट नजर आ रही है, ठीक। तो जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को नेग्लेक्ट करते हैं, हम अर्थ को मान के चलते वो फ्लैट है।
तो पहला assumption है curvature of earth is neglected. Curvature of earth is neglected. दूसरा, अर्थ देखो रेस्ट में नहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक। जब हम हायर फिजिक्स में जाएंगे आप लोग, तो जो हमारे पास रोटेशनल फ्रेम होता है वहां पर और भी कुछ फोर्स आते हैं, ठीक है ना, जो फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते हैं उन इक्वेशन में जो हम प्रोजेक्टाइल में यहां डिराइव करते हैं, ठीक। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ की जो रोटेशन है वह हम इन इक्वेशन में नेग्लेक्ट करते हैं, वी एज्यूम दैट अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, ठीक। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। सबसे पहला कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। तीसरा देखिए, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जो ही हम हाइट के ऊपर 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 हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कम होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल की हाइट उतनी ज्यादा होती नहीं है, 20 मीटर 30 मीटर चलो 100 मीटर, ऐसा आप थोड़ी सुनते हैं कभी कभी कभार, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड इट टच द हाइट ऑफ 200 किलोमीटर, ऐसा तो कभी होता नहीं। जो हाइट गेनड है इन प्रोजेक्टाइल मोशन में वो बहुत कम है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन आएगी वो नेग्लेजिबल है, यानी हम मान के चलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट इज नेग्लेक्टेड बिकॉज the heights we take in projectile motion are not so high that its effect on the acceleration due to gravity is appreciable. ऐसा नहीं है। तो हम मानते हैं acceleration due to gravity को हम constant मानते हैं, variation of acceleration due to gravity with respect height is neglected. Variation of acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity with height is neglected, ठीक हो गया। हमारे पास 3 assumptions, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, कभी कभार पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल प्रूव कर लो कि ये पैराबोला है, ठीक, ये भी पूछा जा सकता है। कभी कभार आपको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो, कभी कभार पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट गेनर बाय द प्रोजेक्टाइल, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो, और कभी कभार पूछा जाएगा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल का उसके लिए एक्सप्रेशन निकालो। तो जो भी एक्सप्रेशन चाहे ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, मैं इनको एक ही डायग्राम से हम इनको डिराइव करेंगे। तो डायग्राम एक ही बनाऊंगा, देखिएगा। मैंने माना ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। डायग्राम हम साफ बनाएंगे, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नाम मैं कुछ भी ले सकता हूं। मैंने यहां आसानी के लिए इसको एक्स नाम रखा और इसको वर्टिकल को मैंने वाई नाम रखा। देखिएगा, मैंने कोई पार्टिकल किसी भी पार्टिकल को t = 0 से यहां से लॉन्च किया, वेलोसिटी u के साथ किया लॉन्च, और लॉन्च करते वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है उसको मैंने थीटा माना, जिसको आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, ठीक। अब जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, आएगा ऐसे, ठीक। अब देखिए आराम के साथ, यहां पर u का जो कंपोनेंट यहां आएगा, ये u है, ये u का कंपोनेंट यहां x आएगा और वो बराबर आएगा u का x कंपोनेंट आएगा u cos ऑफ थीटा, और यहां u का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा u along y, दैट इज u sin ऑफ थीटा, ठीक। यहां t = 0 है। जब भी यहां पे पूछा, फिर यहां पूछा
यहां जो पूछा तो जो टाइम का वैल्यू है वो कैपिटल टी है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जिसमें फ्लाइट में रहा, ठीक। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है, और जो इसका टॉप पॉइंट है उसकी जो हाइट है बॉटम से, उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच से हम उसको डिनोट करते हैं। देखिएगा अच्छी तरह से, हम मान के चलेंगे कि किसी भी टाइम टी पर ये यहां पहुंचा, टी पर यहां पहुंचा, ठीक। तो टाइम टी इक्वल 0 से टाइम टी इक्वल टी तक, देखिए ये कुछ आगे भी चला और ये कुछ ऊपर भी चला, ठीक। तो हम देखेंगे यहां तक जो ये आया, ये कुछ आगे भी चला, ये कुछ आगे भी चला, ये कुछ आगे भी चला, और ये कुछ ऊपर भी गया। ऊपर कितना गया वो y है, आगे कितना चला वो x है। यानी t इक्वल 0 से t इक्वल t तक इसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लिया वो x लिया, और जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया वो y लिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, चिनाचे जो हमारे पास एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इन प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकल डाउनवर्ड्स। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मैंने यहां कौन सा माना, x माना, तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो a along x axis is 0, और acceleration along y direction that is taken to be minus g, because acceleration due to gravity जो g है ना वो तो डाउनवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स मेरा माइनस y डायरेक्शन है, माइनस y। तो y में अगर माइनस y में आया g तो y में आएगा माइनस g, तो acceleration along y direction दैट्स माइनस g। अब क्या करोगे आप, अब मैं since acceleration is constant, be it 0, be it minus g, that's constant, so we have every authority to use equation of motions, because equation of motion हम यूज ही तब करते हैं जब acceleration constant होती है। तो हम यूज करेंगे acceleration। What is the beauty of this projectile motion, that we split this motion, it's the motion in 2D, along y-axis, along y-axis, we split it into two direction, x direction इसको separately पढ़ते हैं, y direction हम separately पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे s is equal to ut plus half of at square। अब पहला पार्ट हमारा देखो, जो भी आपके पास चार डेरिवेशंस होंगे, चार में जो भी आपसे पूछा जाएगा निकालने के लिए, आप सबके लिए पहली डायग्राम बनाओ जैसे मैंने बनाई। फिर आप शुरुआत, अगर पहली इक्वेशन आपको डेराइव करनी है तो हम यहां स्टार्ट करेंगे, हमने यहां स्टार्ट किया। मैं इसको यूज करूंगा अलोंग एक्स एक्सिस में, इसको मैं यूज करूंगा अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। देखो मैं कैसे यूज करूंगा इसको। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू u along x into t plus half of a along x into t square, ठीक। तो यहां से क्या मुझे मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया, x आया, टाइम t में वो x आया, दैट इज x इज इक्वल टू u along x, व्हाट इज u along x, दैट इज u cos of theta, that is u cos of theta into t plus half of, what is acceleration along x, that is 0 into t square। तो ये टर्म 0 बनेगी, यानी जो x हमारा कोऑर्डिनेट आएगा इसका, वो आएगा, जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा u cos of theta into t। Let me call this equation first. This will give me the x coordinate of the particle at any time t, यानी किसी भी टाइम t का वैल्यू यहां डालते जाओ, उस टाइम पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेते जाओ। Now I will use the same equation in y direction, s along y is equal to, यहां आएगा u along y into t plus half of a along y into t square। s along y, that's denoted by y, equal to u along y is u sine of theta, that's u sine of theta plus 1 by 2, a along y is minus g, the a along y is minus g into t square।
तो मुझे क्या आया, मुझे आया y, सॉरी यहाँ पर t का वैल्यू मैंने बोला तो t 7, तो मुझे इक्वेशन आएगी y इज इक्वल u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे। नाउ सिंस मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आया x इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, इक्वेशन सेकंड आया y इज इक्वल यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी हमने नाम दिया, इसको सेकंड ऑलरेडी नाम दिया। आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट से आप टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाओगे। फ्रॉम फर्स्ट टाइम का वैल्यू आएगा x बाई यू कॉस ऑफ थीटा। फिर क्या करोगे, पुट इन सेकंड, आप टाइम t का वैल्यू x बाई यू कॉस ऑफ थीटा इक्वेशन सेकंड में डालोगे। तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू t का वैल्यू आएगा x बाई यू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1/2 ऑफ g। फिर क्या है यहां टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा यू आएगा कैंसिल, फिर आएगा x साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू आएगा टेन ऑफ थीटा माइनस 1/2 ऑफ g x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos square theta. Now see here. So this is the equation of trajectory, जिससे ये बात साबित होती है। अगर आप इसको quadratic equation से कंपेयर करोगे, y is equal to x square plus bx plus c, आप देखोगे जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आया, मीन्स इट इज इन्वर्टेड पैराबोला। दैट्स हाउ यू से द मोशन इज लाइक दिस। तो मैथमेटिक्स भी आपको कह रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल ऑफ इन्वर्टेड ऐसे आएगा, बिकॉज जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आया। और आपको पता है पैराबोला के ग्राफ्स में जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है, दैट इज द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक, सो दिस द इक्वेशन ट्रैजेक्टरी व्हिच ऑब्वियसली इज पैराबोला, व्हिच इज द इक्वेशन पैराबोला, यानी द पाथ taken by the projectile in path taken by the particle in projectile motion is parabola। ठीक, अब आपने इक्वेशन ट्रैजेक्टरी डिराइव की, उसके बाद आप वापस जाओ। अब आपको कभी बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आप निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डायग्राम बिल्कुल यही बनाओगे जो हमने भी लिखा है। आप क्या करोगे, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ऑलरेडी आपको पता है y इज इक्वल u sin of theta into t minus 1/2 of gt square। देखिएगा एक बात मैं समझाता हूं, जब पार्टिकल यहां वापस आता है, यानी जब टाइम का वैल्यू बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, उस वक्त y का वैल्यू 0 आया होगा, बिकॉज जब t इक्वल 0 था y इक्वल 0 था। अब टाइम t इक्वल t था तो y का वैल्यू इतना आया था। अब यहां y का वैल्यू इस पॉइंट पे और बढ़ गया, यहां y का वैल्यू हाईएस्ट, जिसको हम बाद में h नाम देंगे। और टाइम जो ही बढ़ रहा है, फिर अब y अब कम होने लगा, और जो ही टाइम का वैल्यू पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है उस वक्त y इक्वल 0 है। तो सिंपल क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में आप स्मॉल t का वैल्यू अगर कैपिटल T डालोगे तो y उस वक्त 0 है, यानी when t इज इक्वल टू कैपिटल T, उस वक्त y का वैल्यू 0 है। इसमें डालो, आपको आंसर मिलेगा। y का वैल्यू डालोगे 0 इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा, स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T डालो, माइनस 1/2 ऑफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो इसको वहां ले लो, ये तो बनेगा माइनस, वहां प्लस बनेगा, 1/2 ऑफ g इंटू कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इंटू कैपिटल T। देखिएगा a कैपिटल T हो गया कैंसिल, दैट इज 1/2 g इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा। तो 2 यहां मल्टीप्लाई आएगा, ट्वाइस u, फिर आएगा साइन ऑफ थीटा, g यहां डिवाइड आएगा, इज इक्वल टू कैपिटल T। कैपिटल T का वैल्यू है ट्वाइस u साइन थीटा बाई g, विच इज द रिलेशनशिप फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
ट्वाइस जो u sin थीटा आया था वो आया था u along y अपॉन दैट इज g। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इन जनरल ये फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला है, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूरा हो गया। अब उसके बाद आपको पूछा जाता है मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला निकालो। मैक्सिमम रेंज के लिए देखिएगा आराम के साथ, थर्ड डेरिवेशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपको ये निकालना है। वहां से आपको ये भी पूछा जाता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज में निकालो। कभी कभार बोर्ड में एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डायग्राम वही जो हमने बनाई, उसमें एक चीज में समझाऊंगा। देखिएगा जो ही टाइम का वैल्यू बराबर टाइम कैपिटल टी आता है, देखो टाइम का जीरो टाइम का वैल्यू जीरो था तो एक्स का वैल्यू भी जीरो था। तो टाइम का वैल्यू कुछ आया था टी, तो एक्स का वैल्यू इतना आया था। अब टाइम का वैल्यू बढ़ता जाएगा, एक्स का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, और जब टाइम का वैल्यू बराबर कैपिटल टी आता है तो उस वक्त जो एक्स का वैल्यू आता है वही तो रेंज कहलाता है। यानी जो ही टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल इधर पहुंचा इधर पहुंचा इधर पहुंचा, देखो एक्स पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, जब पूरा टाइम तो इतना एक्स, एंड दैट इतना एक्स इज कॉल्ड मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आप इस इक्वेशन से डिराइव करोगे। आपको ऑलरेडी पता है, सिंस हमें पता है x इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इनटू कैपिटल टी। यहां से डायग्राम आप बनाओगे, फिर जो हमने पहले डिराइवेशन में ये स्टेप लिया था वहां तक आओगे, उसके बाद आप रेंज पे यहां से शुरुआत करोगे। व्हेन स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल टी, उस वक्त x का वैल्यू है वो रेंज है। तो x का नाम r पड़ेगा, दैट इज x का नाम r पड़ेगा अगर 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 स्मॉल t का नाम कैपिटल T पड़ेगा। तो रेंज इज इक्वल टू u cos ऑफ थीटा। अभी आपने कैपिटल T का वैल्यू डाला था, ट्वाइस u sin थीटा अपॉन g। देखो वो क्या आएगा, इंप्लाइज रेंज इज इक्वल टू u इंटू यू, दैट इज u स्क्वायर, फिर बचेगा 2, u इंटू यू स्क्वायर, फिर बचा 2, फिर बचा साइन ऑफ थीटा, फिर बचा कॉस ऑफ थीटा, और डिवाइड बाय है g। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यह हमारी रेंज के लिए एक्सप्रेशन आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक। तो यह हमारी रेंज के लिए फॉर्मूला आई। यहां से कभी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, सिंस रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, कब आएगा मैक्सिमम, इफ साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। रेंज का वैल्यू तब मैक्सिमम आएगा जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, यानी इंप्लाइज जो साइन 2 थीटा का वैल्यू आएगा वो 1 आना चाहिए। साइन का वैल्यू 1 तब आता है जब एंगल 45 डिग्री होता है। इसका मतलब है जो 2 थीटा का वैल्यू आएगा, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1, एंड दैट इज साइन ऑफ 90, ठीक। साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम आएगा तभी तो आर मैक्सिमम आएगा, लेकिन साइन 2 थीटा का मैक्सिमम कितना होगा, दैट साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कब, साइन ऑफ 90 पे। मीन्स 2 थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 1, साइन 2 थीटा 1 आना चाहिए। वो तब आता है, साइन का वैल्यू 1 कब आता है, 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा आना चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा आएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम। ऑल्सो जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आप देखोगे, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आया होगा, वो आएगा यू स्क्वायर बाई जी, रेंज का मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिराइवेशन, दैट इज मैक्सिमम हाइट की डिराइवेशन निकालनी है। देखिए ना मैक्सिमम हाइट की डिराइवेशन,
मैक्सिमम हाइट की डेरिवेशन जो है वो है, आप डायग्राम बिल्कुल वही बनाओगे। उसके बाद आपने ऑलरेडी y का वैल्यू डाला है u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस 1/2 ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए, या डायग्राम आपको बनानी नहीं है, आपने ऑलरेडी बनाई है। देखो जब स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल T/2 होगा, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, उस वक्त जो y का वैल्यू आएगा वही तो मैक्सिमम है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं मैक्सिमम हाइट। यानी यहां पे आप देखोगे y का वैल्यू बराबर है मैक्स h। कब h है? इफ स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T/2 है। देखिए डालिए यहां वैल्यू अपना, y का वैल्यू आप h डालोगे इक्वल u साइन ऑफ थीटा इंटू स्मॉल t का वैल्यू आप कैपिटल T/2 डालोगे, ठीक, माइनस 1/2 g, स्मॉल t का वैल्यू डालोगा कैपिटल T/2 फिर है होल स्क्वायर, दैट इज h इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ऑलरेडी यहां मैंने 2 रखा है। अब कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट्स ट्वाइस u साइन ऑफ थीटा बाई जी माइनस, देखो 2 का भी स्क्वायर है, 2 स्क्वायर आएगा 4 और 4 इंटू 2 आएगा 8, आएगा g बाई 8। अब आएगा यहां कैपिटल T का स्क्वायर, कैपिटल T का वैल्यू होता है ट्वाइस u साइन ऑफ थीटा बाई जी, इसका बचा स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 अलग, मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 डाला यहां पर, फिर मैंने कैपिटल T का वैल्यू डाला और उसको स्क्वायर चढ़ाया। अब बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इंप्लाइज h इज इक्वल टू, वो यहां क्या बचेगा, देखो यहां क्या बचेगा, 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, u इंटू यू इज यू स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस, देखो यहां जी स्क्वायर आएगा, एक जी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड बाय ऑलरेडी यहां जी बचेगा, ठीक। यहां 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 8 के साथ कैंसिल होकर यहां पर सिर्फ यहां 2 बचेगा। अब क्या बचा, यहां चढ़ा u स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर चढ़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, h इज इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ये यहां पर भी है, यहां पर भी कॉमन आएगा, तो यहां क्या बचा 1, यहां बचा माइनस कितना 1/2, बाकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, दैट्स h इज इक्वल 1/2, यानी 2 डिवाइड आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी ऑलरेडी था, यहां पर 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2, यानी यहां 2 आएगा, यानी h के लिए हमारी डेरिवेशन कंप्लीट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, कभी कभार बोर्ड में आपको आ सकता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। मैक्सिमम हाइट और रेंज, यानी मैक्सिमम हाइट और रेंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू r/4 tan ऑफ थीटा। कभी कभार बोर्ड में पूछा जाएगा, ये डिराइव कर लो। देखो आप क्या करोगे, सिंस आप पहले h का वैल्यू डाल लिखोगे, वही नो h का वैल्यू है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इक्वेशन फर्स्ट, फिर रेंज का वैल्यू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इक्वेशन सेकंड। नाउ आप क्या करोगे, h को डिवाइड करोगे r, h को डिवाइड करोगे r, तो h का वैल्यू कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, डिवाइड करोगे r, डिवाइड जब r के इसको, ठीक, तो डिवाइड r करोगे तो आप क्या करोगे, g यहां ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा। देखो डिवाइड मैंने r किया, डिवाइड r के g कहां चला गया ऊपर, तो ये यहां बचेगा। अब देखिएगा ना, g और g कैंसिल, g और g कैंसिल, u स्क्वायर और u स्क्वायर कैंसिल, तो h बाय r कितना आया, यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक।
डिवाइड बाई, यहां बचा 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां बचा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, इंप्लाइज एच अपॉन आर इक्वल टू, देखो एक साइन थीटा के साथ कैंसिल, तो यहां बचा साइन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बचा 4, तो h इज इक्वल आर, अब यहां जाएगा वो आएगा आर अपॉन 4 ऑफ टेन ऑफ थीटा। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि टेक्स्ट के आपके 2 चैप्टर्स थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लेकिन बोर्ड में इस चैप्टर का नाम एक ही रखा है, यूनिट का नाम इन 2 चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट बनाया गया बोर्ड के लिए, जिसका नाम काइनेमेटिक्स है, जो अल्लाह के फजल से हमने अभी इतने टाइम में बड़े प्रिसाइज अंदाज में कंप्लीट किया। ठीक, तो सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस किया गया जो आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आज इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।